तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 68। कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। आगे कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है दूसरी संख्या का जो तीसरी संख्या से अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 5:3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 5:3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अनुपात 2 यानी कि दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे सेम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर तरफ हम 5 का गुणा कर लेते हैं और नीचे तरफ हम कितने का गुणा कर लेते हैं, 3। हम क्या कर रहे हैं, अनुपात यानी दूसरी संख्या का अनुपात बराबर कर रहे हैं। तो जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 10, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 3 15। देखिए नीचे भी दूसरी संख्या कितनी हो गई है, 15 हो गई है, और तीसरी संख्या कितनी हो गई है, 9। कह रहा है इन सभी का जो योग दिया हुआ है वो 68 दिया हुआ है। इन सभी का जो योग दिया हुआ है वो 68 दिया हुआ है। जोड़ेंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34। यानी 34 x का मान कितना हो गया, 68 दिया हुआ है। x का मान कितना हो गया, 2 आ गया। तो प्रश्न में पूछा है, हमने मान लिया कि ये संख्याएं थी, तो प्रश्न में पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या कौन सी, 15x पूछा है, लेकिन दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।